10 जुलाई 2025 की सुबह गुरुग्राम, हरियाणा के एक शांत रिहायशी इलाके में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह मामला किसी अजनबी द्वारा की गई हत्या का नहीं था, बल्कि एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी की हत्या का था। मृतका का नाम था राधिका यादव, एक राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी जिसने बहुत कम उम्र में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर खेल की दुनिया में पहचान बनाई थी। उस सुबह राधिका अपने ही घर की रसोई में नाश्ता बना रही थीं, जब अचानक गोलियों की आवाज ने पूरे घर को दहला दिया और कुछ ही पलों में एक होनहार खिलाड़ी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। राधिका यादव का जन्म 23 मार्च 2000 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें टेनिस से लगाव था और उन्होंने कम उम्र में ही कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। परिवार ने शुरुआत में उनके खेल करियर को समर्थन दिया और राधिका ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई टूर्नामेंट खेले। टेनिस कोर्ट पर उनकी मेहनत साफ दिखाई देती थी और ऐसा माना जा रहा था कि वह आगे चलकर भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगी। लेकिन खेल के दौरान लगी एक गंभीर चोट ने उनके प्रोफेशनल करियर की रफ्तार को धीमा कर दिया। इसके बावजूद राधिका ने हार नहीं मानी और उन्होंने खेल से जुड़े रहकर ही अपना भविष्य बनाने का फैसला किया। चोट के बाद राधिका ने गुरुग्राम में बच्चों और युवाओं को टेनिस कोचिंग देना शुरू किया। वह अलग अलग टेनिस कोर्ट बुक करके ट्रेनिंग सेशन चलाती थीं और धीरे धीरे एक पहचान बना रही थीं। इसके साथ साथ वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थीं, जहां वह अपनी जिंदगी, फिटनेस और कभी-कभी रील्स के जरिए खुद को एक्सप्रेस करती थीं। राधिका की यह बढ़ती स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता ही आगे चलकर उनके और उनके पिता दीपक यादव के बीच तनाव की बड़ी वजह बनी। दीपक यादव एक आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति थे और परिवार किसी भी तरह की आर्थिक तंगी में नहीं था। लेकिन पुलिस जांच में यह सामने आया कि दीपक यादव समाज और रिश्तेदारों के तानों से मानसिक रूप से परेशान रहने लगे थे। उन्हें यह कहा जाता था कि वह अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर हैं और यही बातें उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगीं। दीपक यादव चाहते थे कि राधिका टेनिस कोचिंग और सोशल मीडिया गतिविधियां बंद कर दे और एक सीमित जीवन जिए, लेकिन राधिका अपनी मेहनत से बनाई गई पहचान छोड़ने को तैयार नहीं थीं। 10 जुलाई 2025 की सुबह करीब 10:30 बजे राधिका रसोई में थीं। उसी दौरान दीपक यादव अपने कमरे से अपनी लाइसेंसी .32 बोर रिवॉल्वर लेकर आए। कुछ ही पलों में उन्होंने एक के बाद एक कई गोलियां चला दीं। 3 गोलियां राधिका की पीठ में लगीं और वह वहीं गिर पड़ीं। गोली चलने की आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधिका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और दीपक यादव को हिरासत में ले लिया गया। शुरुआती पूछताछ में ही उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसार दीपक यादव ने बताया कि वह लंबे समय से मानसिक दबाव में थे और उन्हें लगने लगा था कि समाज में उनकी छवि खराब हो रही है। उन्होंने कई बार राधिका से अपनी गतिविधियां बंद करने को कहा था, लेकिन हर बार उन्हें इनकार मिला। यही गुस्सा, निराशा और मानसिक तनाव धीरे धीरे एक खतरनाक रूप ले चुका था, जिसका अंत इस भयावह हत्या के रूप में हुआ। इस मामले के सामने आते ही पूरे देश में बहस शुरू हो गई। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, बल्कि यह समाज में मौजूद पितृसत्तात्मक सोच, मानसिक स्वास्थ्य और महिलाओं की स्वतंत्रता से जुड़े कई सवाल खड़े करता है। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या आज भी एक बेटी की सफलता और आजादी कुछ लोगों के लिए असहनीय है? राधिका यादव की कहानी एक चेतावनी है कि दबा हुआ गुस्सा और सामाजिक दबाव किस तरह एक परिवार को तबाह कर सकता है। आज राधिका यादव हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सपनों को समर्थन की जरूरत होती है, नियंत्रण की नहीं। यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज का आईना है जहां बदलाव की जरूरत आज भी उतनी ही गहरी है।